हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लालची पानी पूरी वाले की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव में नीरज और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। नीरज और सीता के विवाह को पूरे 5 साल हो चुके थे, परंतु उन्हें किसी गुप्त वजह से उनके एक भी बच्चे नहीं हुए। नीरज की पत्नी सीता स्वभाव की बहुत ही नेक दिल और ईमानदार थी और वो भगवान में भी बहुत विश्वास रखती थी। जबकि दूसरी तरफ नीरज एक बहुत ही लालची और स्वार्थी आदमी था। नीरज के पास एक खेत था जिस पर खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। इसके साथ साथ नीरज शाम के समय सीता के बनाए हुए पानी पूरी बेचने जाया करता था। सीता के पानी पूरी की तारीफ उसका पूरा गांव करता था। पानी पूरी टेस्टी और चटपटी होने के कारण चुटकियों में ही बिक जाया करती थी। इसी तरह उन दोनों की जिंदगी सफलतापूर्वक चल रही थी। उसी गांव में एक घर था जिसमें एक प्यारी सी लड़की, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर वैष्णवी रहती थी। वैष्णवी को पानी पूरी खाना बहुत ही पसंद था। वह अपनी माँ के द्वारा दिए हुए पॉकेट मनी का सारा पैसा पानी पूरी खाने में खर्च कर दिया करती थी। इसी तरह एक दिन वैष्णवी अपनी माँ के पास पानी पूरी खाने के लिए पैसा मांगने जाती है। माँ, मुझे पानी पूरी खानी है, कृपया आप मुझे 50 रुपए दे दो ना। वैष्णवी की माँ उषा उसे 50 रुपए दे देती है। वैष्णवी दौड़ी दौड़ी जाकर नीरज के पास जाती है। अंकल, आज मुझे 3 प्लेट पानी पूरी देना। नीरज उसे 3 प्लेट पानी पूरी दे देता है और वैष्णवी वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। नीरज पूरे गांव में घूमकर अपनी पानी पूरी बेचता है और शाम होते ही घर चला जाता है। अगले दिन जब नीरज फिर से पानी पूरी बेचने निकलता है तो वैष्णवी पानी पूरी खाने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगती है। माँ, मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे पानी पूरी खानी है। नहीं बेटा, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। मैं पहले ही तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी दे चुकी हूँ। अब कुछ ही दिनों बाद तुम्हें पानी पूरी खाने के लिए पैसे मिलेंगे। माँ, मुझे आज ही पानी पूरी खानी है। मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन है, कृपया मुझे पैसे दो ना। वैष्णवी, मेरी बात समझो। मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी की सैलरी आते ही मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर वैष्णवी उदास होकर एक जंगल की तरफ निकल जाती है। वैष्णवी जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वैष्णवी को पानी पूरी ना मिलने के कारण वो बहुत उदास थी। वो बैठे बैठे रो रही होती है कि तभी उसकी नजर एक घायल तोते पर पड़ जाती है। वैष्णवी पास जाकर तोते को देखती है कि उसके शरीर से तो खून निकल रहा है। यह देख वैष्णवी जल्दी से उस तोते को पास की नदी से पानी लाकर पिलाती है और कुछ खाने को भी देती है। वह तोता वैष्णवी का यह व्यवहार देखकर एक परी में बदल जाता है। वैष्णवी, मैं रंगीली परी हूँ और मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर तुमसे बहुत खुश हो गई हूँ। तुमसे खुश होकर मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? परी जी, मुझे रोजाना ढेर सारी पानी पूरी खानी है। ठीक है, आज से तुम जितना चाहे उतनी पानी पूरी खा सकती हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी इस शक्ति के बारे में किसी और को पता चल जाता है तो तुम्हारी यह शक्ति गायब हो जाएगी और तुम कभी भी जादू से पानी पूरी नहीं खा पाओगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। वैष्णवी परी की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन पानी पूरी मांगती है। वैष्णवी की प्रार्थना करते ही जादू से वहाँ ढेर सारी पानी पूरी आ जाती है। वैष्णवी जल्दी से सारी पानी पूरी खा लेती है और खुशी खुशी वहाँ से वापस घर चली जाती है। इसी तरह
अब जब भी वैष्णवी को पानी पूरी खाने का मन होता है तो वह उस पेड़ के नीचे जाकर मन ही मन प्रार्थना करती है और वहाँ ढेर सारी पानी पूरी आ जाया करती। यहाँ दूसरी तरफ नीरज की रोजाना पानी पूरी गायब हो जाया करती। इससे परेशान होकर एक दिन नीरज अपनी पानी पूरी ढूंढने जाता है। चलते चलते नीरज उसी जंगल में पहुँचता है। वहाँ नीरज देखता है कि वहाँ तो वैष्णवी उसकी पानी पूरी खा रही है। अरे वैष्णवी, तुम्हारे पास मेरे ठेले की यह पानी पूरी कहाँ से आई? मुझे बताओ, नहीं तो मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत किए देता हूँ। इस तरह नीरज वैष्णवी को बहुत डराता धमकाता है, जिससे डरकर अंत में वैष्णवी नीरज को सारी कहानी सुनाती है। यह सब सुनकर नीरज के मन में लालच आ जाता है और वह कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें रोजाना 20 प्लेट पानी पूरी खिलाऊंगा, परंतु इसके बदले तुम्हें मुझे अपने जादू से ढेर सारा सोना चांदी मांग कर देना होगा। क्या आप मुझे रोजाना फ्री में इतनी सारी पानी पूरी खिलाएंगे? इसके बदले में तो मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से मेरे लिए ढेर सारा सोना चांदी मंगवा दो। वैष्णवी हाथ जोड़कर नीरज के लिए ढेर सारा सोना चांदी मांगती है, परंतु इस बार ढेर सारा सोना चांदी नहीं आता। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब सोना चांदी नहीं आता तो वैष्णवी को याद आता है कि परी ने तो कहा था कि जब कभी भी किसी और को मेरी इन शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा तो मेरी शक्ति गायब हो जाएगी। वैष्णवी जब यह सारी बात नीरज को बताती है तो नीरज को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है कि उसने अपने लालच में आकर वैष्णवी की सभी शक्तियां गायब करवा दी। और उस दिन के बाद नीरज लालच छोड़कर कड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम करता और साथ साथ दूसरों की मदद भी करता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, अन्यथा इसकी सजा हमें जीवन भर मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग मजेदार हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।